स्टार्ट करना है फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप बेसिकली जो है हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अपनी एरेज को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, मतलब कि जिस तरह हम अपनी एरे को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं या लूप्स यूज़ करते हैं, दूसरी इफ कंडीशन सॉरी यूज़ करते हैं। तो ये जो फॉर ईच है ना, पहले हमने इससे पहले जो है लूप्स की हुई थी, उसमें हमने फॉर लूप देखा था, वाइल लूप देखा था और डू वाइल लूप देखा था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि फॉर ईच लूप और फॉर इन लूप, ये दो हमारी लूप्स रहती हैं जो हम बाद में करेंगे। फॉर इन लूप जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है, और फॉर ईच जो है ये एरेज को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये वाली एरेज जो बनाई हुई थी इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, डॉट फॉर ईच लिखना है। ठीक है, फॉर ईच के बाद हमने यहाँ पे बनाना है एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगा देनी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल क्या चाह रहे हैं, वैल्यू चाह रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया, ये तो वैल्यू एज ए हम कीवर्ड जो है वो यूज़ करें यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे वैल्यू। ओके, और इसको सेव करेंगे। सेव करके हम इसको करते हैं रन। ठीक है, ये देख रहे हो, ये प्रिंट होगी हमारी अरे जो है वो प्रिंट हो गई है। पहले हम इसको प्रिंट करते थे तो ये कॉमास आते थे साथ, अब नहीं आए। तो अब ये मतलब फॉर ईच लूप जो है ना, अरे को प्रिंट करने का एक सिंपल तरीका है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक एरे ले ली। ठीक है, पहले हम एरे को मतलब किस तरह करते थे कि एरे को करने के लिए हम सिंपल ये करते थे कि हम यहाँ पे करते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम अपने एरे का नाम लिख देते थे। एरे का जो नाम है वो लिख के सेव करते थे और इस तरह रन कर लेते थे। ये देखो, ये आ रही कॉमास की सूरत में आ रही है। तो अभी हमने लास्ट पे जो देखा है, तो इसमें देखो ये हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू की तरह आ रही है। ठीक हो गया, तो ये फॉर ईच लूप जो है एक सिंपल वे में हम अपने एरेज को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं एज ए स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, फॉर ईच कीवर्ड लिया, उसके बाद हमने एक फंक्शन लगाया, फंक्शन का कीवर्ड्स यूज़ किया, उसके अंदर हमने वैल्यू लिखी और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि साथ में इसका इंडेक्स भी जो है वो प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे हम कॉन्कैट करेंगे इसको। कॉन्कैट करके हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स लिखेंगे, डबल कोट्स लगा देंगे और इसके अंदर लिख देंगे हम ये, और यहाँ पे भी कॉन्कैट कर देंगे। ठीक हो गया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज़ें कॉन्कैट हमने यहाँ पे नहीं करना, सॉरी, यहाँ पे हमने सिर्फ एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आगे कॉन्कैट करेंगे। ठीक है, डबल कोट्स, इसके अंदर कॉलन लगा लेते हैं ताकि हमारे इंडेक्स नंबर से पहले जो है कि वो इंडेक्स नंबर के बाद जो है वो कॉलन आ जाए। यहाँ पे लिख लेते हैं इंडेक्स। ठीक हो गया, इसको अब हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे हम एक ब्रेक भी लगा देते हैं ताकि ये एक लाइन में आ जाए। प्लस का साइन, डबल कोट्स, और यहाँ पे हम करेंगे ब्रेक टैग लगा देंगे। ठीक हो गया, ये हमने कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव करके ये देखो। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इंडेक्स डॉट, अच्छा इंडेक्स को जो है
पहले हम वैल्यू कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे इंडेक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह प्रिंट करके और आप देखते हैं अब हमारा जो है इंडेक्स नंबर पहले आया, उसके बाद हमारी वैल्यू आई। यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे देते हैं, सेव किया और ये स्पेस। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक और प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, सेव किया तो अब देखो, अब उसके बाद हम यहाँ पे भी प्लस का साइन, डबल कोट्स और इसके अंदर भी स्पेस दे देंगे और सेव किया और ये देखें। ठीक है, तो ये हम फॉर ईच लूप जो है वो यूज़ करते हैं एरेज को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, उसकी इंडेक्स, उसकी इंडेक्सिंग पॉइंट को और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद, वो है जी हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी तक हमने एरेस देख लिया, हमने वेरिएबल्स लूप्स वगैरह देख लिए, उसके बाद हमने फंक्शन देख लिए, ऑब्जेक्ट अभी तक हमने नहीं देखे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, जिस तरह हमारी डेटा टाइप है ना, क्या उसे कहते हैं, नंबर्स है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, और बिग इंट है, सिंबल है, अनडिफाइंड है, नल है। ठीक है, ये हमारी सारी है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ना, उसमें आती है हमारी एरेज और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरेज हमने कर ली है, अब हमने करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हमारी डेटा टाइप ही है, एरे और ऑब्जेक्ट भी हमारी क्या है, डेटा टाइप है, लेकिन ये नॉन प्रिमिटिव है। अब एरे को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम किस तरह करते हैं, जैसे यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एरे को डिफाइन किया तो हमने बहुत सारी वैल्यूज एक ही जगह पे लिख दी। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे नहीं होता। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, की एंड वैल्यू में अपनी डेटा को डिफाइन करना होता है, मतलब कि पेयर में करना होता है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखते हैं। लेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओबीजे डबल कोट्स और यहाँ पे लगेगी करली ब्रेसिस। ठीक है, जैसे हमने एरे में लगाते थे स्क्वायर ब्रेसिस, एरे स्क्वायर ब्रेसिस निशानी है किसकी, एरे की, और करली ब्रेसिस जो है ये निशानी है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जब हम एरेज बनाते हैं तो हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रेसिस, और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हम लगाते हैं करली ब्रेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और लास्ट आगे करेंगे, आगे इसका ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं, ईमेल एड्रेस डबल कोट्स चेक डॉट इन, यार कहाँ पे लिखा जा रहा है, चेक डॉट इन। ठीक है, एट द रेट ऑफ gmail.com। ठीक हो गया, यहाँ पे भी कॉमा लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नंबर लिख देंगे, यहाँ पे नंबर कोई भी लिख देते हैं, नंबर। ठीक है, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं हम्म, चलो फिलहाल ठीक है इतना। अच्छा जी, हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, और सेव करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट आती है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या आउटपुट आ रही, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो मैंने इसे कंसोल डॉट लॉग में किया, इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल पे जाएंगे, ये देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा आ गया। अब हमने डॉक्यूमेंट में अगर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल ये करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे डॉट, और साथ में जिस की हम वैल्यू हमें चाहिए हम उस की वैल्यू की लिख देंगे।
फॉर एग्जांपल जो वैल्यू हमें चाहिए उसकी हम की लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम और यहाँ पे लिखूंगा देखें, यहाँ पे आ गया नेम। ठीक हो गया। तो इस तरह अगर मुझे चाहिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे बार बार ओबीजे ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, फिर ही मतलब डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ईमेल आ गई। तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए जो वैल्यू चाहिए होती है हमें उसकी की जो है वो ऐड करनी होती है अपने वेरिएबल के साथ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम एक एरे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर ब्रेसिस डबल कोट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ वेब, यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल, मोबाइल एप्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी मार्केटिंग। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ सिंपल कोर्सेज। ठीक है, और सेव करूँगा, सेव में रन करूँगा तो ये देखें मतलब कि ये लिखने का मतलब ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो है अपनी एरे को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया। अब इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपना फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन बना लेते हैं हम, कोई भी फंक्शन बना लेते हैं हम, एफ एन से नाम से कोई भी फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या लगता है रिजर्व वर्ड है, एफ वन के नाम से बना लेते हैं। यहाँ हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ यू एन सी फंक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोमा नहीं लगाया तो यहाँ पे कोमा लगाना है, लास्ट वाले वेरिएबल पे कोमा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोट्स, फंक्शन लिख लिया मैंने। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न में लिख देता हूँ, रिटर्न में मैं लिख देता हूँ डबल कोट्स के अंदर टेक डॉट इंडिया लिख देते हैं सुपर टेक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सी नेम मतलब कंपनी नेम। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ सी नेम तो हमारा फंक्शन जो है वो भी रन हो जाएगा सी नेम। तो मैंने सेव किया, सेव रन किया तो ये देखें, एक मिनट एक मिनट, और यहाँ पे फंक्शन की राउंड ब्रेसेस हमें लगानी होगी। ठीक है, ये हमने राउंड ब्रेसेस लगा दी। अब हम रन करेंगे तो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी सुपर टैग। ठीक है, तो ये अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन इसको समझेगा ही नहीं, वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा उसे। तो इसलिए हमें राउंड ब्रेसेस लगानी है फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल की वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन हम करते हैं पेयर में। ठीक है, जिसकी एक की होती है और एक वैल्यू होती है। और जब हमने प्रिंट करवाना होता है जो वैल्यू चाहिए होती है हम उसकी की को यूज़ करते हैं और वो वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद एक न्यू वे है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, वो क्या है जी, इसको फिलहाल हम कर लेते हैं कमेंट। न्यू मेथड है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, वो क्या है जी, लेट ओबीजे। ठीक है, इज इक्वल न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज इक्वल न्यू ऑब्जेक्ट राउंड ब्रेसेस। अब हमें आइडिया नहीं है कि हमने कितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने, मतलब वैल्यू कितनी होगी हमारी वो हमें आइडिया नहीं है, तो इसलिए हमने अगर बाद में इसमें वैल्यू ऐड करनी है तो हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यू किस तरह ऐड करते हैं, सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लेंगे। ठीक है, ओबीजे डॉट नेम, और यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे सेमी कोलन, सेमी कोलन के बाद ओबीजे डॉट ईमेल। ठीक है, इट्स इक्वल और टेक डॉट इन एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम।
ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे जी नंबर, सॉरी, ओबीजे डॉट नंबर इज इक्वल, डबल कोट्स के अंदर हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, आप जिस तरह भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ डॉक्यूमेंट, इसको भी रन करने का सेम ही मेथड है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने जो वैल्यू हमें चाहिए उसका हमने साथ में की लिखनी है उसकी। ठीक है, ओबीजे डॉट नेम लिखूंगा, तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं नंबर लिखता हूँ या ईमेल लिखता हूँ तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है एक लूप जिसको हम बोलते हैं फॉर इन लूप। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉर इन लूप। अच्छा, मैं ये वाली जो है ना लूप, ये वाली जो हमने बनाए हुए हैं ऑब्जेक्ट, इसको उठा लेता हूँ, कॉपी करते हैं, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट। आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते लिख सकते हैं, मैं वैसे ही इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, बार बार ओबीजे लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी हर बार ओबीजे लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने देखा कि हम ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए, उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, अगर हमें ये सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हमें बार बार ये आउटपुट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ऐसे करके। ये आउटपुट स्टेटमेंट लिखते जाएंगे और हमारी सारी की सारी वैल्यू फिर है जो इस तरह प्रिंट होगी। ठीक है, लेकिन फॉर इन लूप जो है ना, ये हमारी हेल्प करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं उसको हम देख लेते हैं अभी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट, कोई भी वेरिएबल आप दे दो। मैं वेरिएबल दे देता हूँ, की वेरिएबल दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ इन, और उसके बाद लिखूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम, जो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखूंगा ओबीजे। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ करली ब्रेसेस, जहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओबीजे डॉट स्क्वायर ब्रेसेस, और इसके अंदर लिख दूंगा की। ठीक है, और यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे यार। अब यहाँ पे डबल कोट्स लगा के हम ब्रेक भी लगा देते हैं ताकि हमें ये मिल जाए बाद में। ठीक है, सेव किया, सेव वगैरह रन करेंगे तो ये देखें, ये हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू वो एक साथ प्रिंट हो गई है। ठीक है, अगर हमें मतलब ये फॉर इन लूप ना यूज़ करें तो मैं इसको ज़रा आपको रिमूव करके ये ज़रा हटा के दिखाता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था। अब मुझे अगर ये सारी वैल्यूज़ करनी है तो मुझे बार बार क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बार बार आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो मुझे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं नंबर कर लेता हूँ या नेम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं नंबर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने सेव किया, सेव करने के बाद नंबर इज इक्वल टू ओबीजे डॉट, ठीक है, क्या एरर आ रहा है अभी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे हमने ओबीजे यहाँ पे भी डिक्लेयर किया हुआ है तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1। ठीक है, और नीचे भी कर लेते हैं 1। ठीक है, और यहाँ पे भी कर लेते हैं 1। ठीक है, उसका नाम चेंज कर लेते हैं, नाम हमने चेंज कर लिया। सेव करते हैं तो अब ये देखें, ये हमें इस तरह आई है। अब हमें ये 3 बार स्टेटमेंट लिखनी पड़ी है और फिर आई है। यहाँ पे सिर्फ हमने एक लूप चलाया है तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास अगर 1000 वैल्यूज़ होंगी, 1000 वैल्यूज़ होंगी तो हमें 1000 बार ये लिखना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास 1000 वैल्यूज़ भी होंगी, फॉर एग्जांपल मैं इसको भी इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं करता जाता हूँ, मैं और कर देता हूँ, मैंने इतनी बार कर दिया। ठीक है, लेकिन लूप हमारी जो है वही चलेगी। अब ये देखें,
चलो रिफ्रेश हो जाओ ना। अच्छा यार वो असल में बात ये है कि यहाँ पे एक मिनट चेक करें कोई एरर तो नहीं आ रहा। कोई नहीं एरर आ रहा। असल में मैंने वही ऑब्जेक्ट को रिपीट किया ना, तो इस वजह से वो एक ही बार प्रिंट कर रहा है उसको। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं हमारे पास, यहाँ पे देखो की भी हमारी सेम है और वैल्यू भी सेम है, इसलिए वो इसको बार बार प्रिंट नहीं करा। तो अगर ये यहाँ पे हमारे ये होता कि हमारे पास 1000 लाइन होती तो 1000 के लिए हमें बार बार आउटपुट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये जो फॉर इन लूप है हमारा, ये हमें आसानी करता है कि आप सिर्फ एक बार लूप को यूज करो, आपके सारे के सारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले देखा फॉर ईच लूप, देखा किसके लिए देखा, एरेज को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, एरेज को एक साथ प्रिंट करवाने के लिए एज ए स्ट्रिंग वैल्यू। तो हमने यहाँ पे एरे देखा, उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम अपनी अपने डेटा को डिफाइन करते हैं पेयर में, की एंड वैल्यू में। ठीक है, फिर हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमने न्यू मेथड देखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फॉर इन लूप देखा अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करवाने के लिए। ठीक हो गया, तो इसकी समझ आ गई होगी आपको। क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें जो है इंशाल्लाह जो है हम कल डिस्कस करेंगे, जो भी इसकी रह गई है।